हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब, जिसे हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। हमने पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब इतना सब पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण। जिससे देखिए वर्ब, उसके पहले क्या लगा? एडवर्ब। ये क्या है कि जो वर्ब को मॉडिफाई करे उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्या होता है कि जो क्रिया की विशेषता यानी कि जो वर्ब का विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब। एडवर्ब क्रिया विशेषण वह शब्द है जो नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर पार्ट ऑफ स्पीच में जितने भी बसते हैं, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इन सब को क्या करता है? वो मॉडिफाई करता है। क्या क्या छोड़कर? नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। जैसे लिखा है कि राकेश स्पीक। अब देखिए ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस हो उसमें हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं भी रहता है तो फिर भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है, कहीं ना कहीं कंप्लीट होता है वो। जैसे कि देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये क्या है? हमारा मेन है। इसके बाद ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है, चाहे वो वर्ब की जगह मेन वर्ब हो या फिर हेल्पिंग वर्ब हो। अब देखिए लिखा है राकेश स्पीक्स। अब स्पीक क्या है? ये हमारा वर्ब है, मेन वर्ब। अब देखिए इसमें कहीं तो एडवर्ब तो है नहीं। एडवर्ब क्या करता है? उस क्रिया की विशेषता बताता है। क्या करता है? क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे राकेश स्पीक, मान लीजिए यहाँ पे लिख दीजिए स्लोली। तो ये क्या हो गया? इसकी विशेषता बता रहा है कौन? स्लोली क्या है? हमारे एक एडवर्ब। उसी तरह है रमेश इज गुड बॉय। इस क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है। गुड बॉय क्या है? अच्छा लड़का है। तो देखिए इसके पहले अगर हम लोग वेरी लगा देंगे तो वेरी मतलब बहुत अच्छा लड़का है, तो उसकी हम यहाँ पे वेरी लगाएं। वेरी हमारा क्या है? एक एडवर्ब है। आगे देखिए जैसे लिखा है सी इज़ ब्यूटीफुल। सी इज़ ब्यूटीफुल, तो क्या है? यहाँ पे लग जाएंगे वेरी ब्यूटीफुल। वो बहुत अच्छी है या फिर वो बहुत सुंदर है। तो देखिए अब वह सुंदर है ये भी ठीक है, लेकिन वह बहुत सुंदर है तो उसकी एक विशेषता बताता है कि क्या है? वो सुंदर तो है लेकिन बहुत सुंदर है। आगे दिया गया है गणेश प्लेस। अब देखिए वह गणेश खेलता है, लेकिन कैसे खेलते हैं? यहाँ पे लिख दीजिए फास्टली या फिर फास्ट। यहाँ पे लिखिए फास्टली नहीं होगा, बस फास्ट होगा। तो ये क्या है? फास्ट क्या बताता है? इसकी प्लेस की विशेषता बताता है कि वो क्या खेलता है, लेकिन कैसे खेलता है? तेज खेलता है। फिर है सरिता सिंह। सरिता गाती है, लेकिन कैसे गाती है तो नहीं बताया गया। उसकी विशेषता नहीं बताया गया, विशेषता तो नहीं बताया गया। यहाँ पे लिखिए स्वीटी या फिर स्वीट, कुछ भी लिख दीजिए। स्वीटली लिख दीजिए, स्वीटली। क्या है कि सरिता स्वीटली यानी मधुरता से गाती है। तो मधुरता क्या है? उसकी विशेषता है गाने का। तो आपको समझ में आ गया हो कि एडवर्ब क्या होता है कि जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि कभी कभी एडवर्ब संपूर्ण वाक्य को भी मॉडिफाई करता है। ऐसी स्थिति में वह वाक्य के आरंभ में आता है। जैसे हम लिखा गया है पॉसिबली इट विल रेन, कि संभवतः वर्षा होगी कभी। इससे लगाने से क्या है कि इस पूरे सेंटेंस को क्या कर रहा है? वो मॉडिफाई कर रहा है। अगला है अनफॉर्चुनेटली, फिर ही विल नॉट अटेंड द पार्टी। दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश वह पार्टी अटेंड नहीं कर पाएगा। तो ये पूरा जो ये अनफॉर्चुनेटली लगा है, ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि वह पार्टी अटेंड नहीं कर पाएगा लेकिन वो दुर्भाग्यवश ये लग गया है, इससे ये पूरे सेंटेंस को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। आगे देखिए काइंड्स ऑफ एडवर्ब या फिर काइंड्स ऑफ एडवर्ब या फिर टाइप ऑफ एडवर्ब। ये क्या होता है? 3 टाइप के होते हैं, फिर 3 क्लासेस में बटा होता है। पहला कौन सा? सिंपल, फिर इंट्रोगेटिव, फिर रिलेटिव। अब आइए देखते हैं सिंपल में क्या है हमारा सिंपल एडवर्ब। यहाँ पे लिखा गया है सिंपल एडवर्ब।
देखिए सिंपल एडवर्ब क्या है, सिंपल एडवर्ब में बहुत सारे एडवर्ब आते हैं, जैसे कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ अफ्रेशन, सॉरी फिर एडवर्ब ऑफ निगेशन। अब देखिए ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए इसमें क्या है कि वो टाइम को क्या करता है, इसमें हम लोग जैसे कि वो इसमें हम लोग कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कब लगाकर, जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, ये सब हमारा क्या है, टाइम को एक प्रेजेंट करता है। डेली, नाउ, फिर जस्ट क्या है, एक टाइम है, ये टाइम पीरियड को क्या करता है, मेंशन करता है। जैसे लिखा गया है यहाँ पे एक एग्जांपल, माय फ्रेंड वांट्स टू कम टुडे, मेरा फ्रेंड आज यहाँ आना चाहता है, तो आज ये क्या है, टाइम को शो कर रहा है। फिर आवर फ्रेंड्स विल गो टू लंदन टुमारो, हमारे फ्रेंड कल क्या है, लंदन जाएंगे, तो ये क्या है, कल एक टाइम प्रेजेंट, टाइम को क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। अब अगला है एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस जैसे एबव, फॉर, नियर, अप, विदिन, इन, आउट, अवे, डाउन, एवरीवेयर, इनसाइड, नाउ, वेयर, इट, ये क्या है, एक टाइम को, जैसे नज़दीक है, नियर, फॉर, दूर, अप, ऊपर, क्या है, एक प्लेस को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ ये क्या है, हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे आई वॉन्ट टू गो समवेयर टुडे, मैं आज कहीं जाना चाहता हूँ, कहीं जाएगा तो किसी प्लेस पर जाएगा, तो क्या कहता है, एक प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्या है, हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। आगे दिखा गया है यू मे कम इन, क्या तुम आज आ सकते हो, तुम आज आ सकते हो। आगे है एडवर्ब ऑफ मैनर, सॉरी एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर क्या होता है, देखिए एक बार, ये है एडवर्ब ऑफ नंबर। इसमें क्या आता है, जैसे नेवर, ऑलवेज, रियरली, फर्स्टली, ऑफेन, वंस, हार्डली, इट, ये सब क्या कहता है, एक नंबर को प्रेजेंट करता है। जैसे कि मिस्टर शर्मा नेवर, नेवर क्या है, हमारा एक नंबर है। विजिट आवर हाउस, हमारे घर को कभी नहीं देखे, कभी नहीं देखे मैंने कि एक बार भी नहीं देखे, दो बार भी नहीं देखे, किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए क्या है, हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर। आगे क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर देखिए, स्लोली, बैडली, केयरफुली, फ्लुएंटली, वेल, लाउडली, फेथफुली, फास्ट। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एडीसी लगा दीजिए। तो क्या है, ये एक मैनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैनर यानी कि वो किस तरह, बैडली मतलब बुरा है, स्लोली मतलब धीमा, वेल अच्छा, ये उसके मैनर को दिखा रहा है। जैसे ओल्ड पीपुल वॉक स्लोली, जो बूढ़े आदमी होते हैं वो कैसे चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। ओपन द बॉक्स केयरफुली, बॉक्स यानी उस बॉक्स को कैसे खोलो, सावधानी पूर्वक खोलो। तो क्या ये सावधानी पूर्वक उसकी मैनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या है, हमारा एक टाइप ऑफ एडवर्ब में क्या है, ये मैनर का पार्ट है। आगे देखिए एडवर्ब ऑफ रीज़न। अब एडवर्ब ऑफ रीज़न देखिए क्या है, इसमें है देयर फॉर, हेंस, उसके बाद दस, अकॉर्डिंगली, इट, उसके बाद कॉन्स्टेंटली। ये क्या है हमारा, द मैन वॉज देयर फॉर पनिश्ड, द मैन वॉज देयर फॉर पनिश्ड। देयर फॉर हमारा क्या है, एक रीज़न है, वो कह रहा है कि इसीलिए आदमी को पनिशमेंट यानी दंडित किया जाता है, इसीलिए आदमी को क्या किया जाता है, दंडित किया जाता है। तो देयरफॉर क्या है, एक रीज़न है, इसीलिए यानी वो किसी रीज़न को बता रहा है, इसीलिए मैन को क्या किया जाता है, दंडित किया जाता है। फिर है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। तो ये क्या है, देखिए यस, रियली, श्योरली, सर्टेनली, ट्रूली और इटीसी। ये क्या है, सॉरी एफिमेशन क्या होता है, देखिए जैसे डू यू नो, क्या तुम मुझे जानते हो, यस आई नो, मैं आपको जानता हूँ। जैसे हम लोग पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव होता है, निगेटिव होता है, इसलिए इसमें क्या एफिमेशन है और क्या है, निगेशन है। तो लिखा गया है डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, यस आई नो, मैं आपको जानता हूँ। अगला है एडवर्ब ऑफ निगेशन। इसमें नो, नॉट, मे, पीसी आता है। जैसे कि मैं वहाँ नहीं तैर सकता हूँ, जैसे आई डू नॉट स्विम देयर, मैं वहाँ नहीं तैरता हूँ। ये क्या है, एक निगेटिव सेंटेंस, जैसे निगेशन यानी यहाँ पे नॉट लगा, आप इसे निगेटिव सेंटेंस की तरह भी समझ सकते हैं। आगे देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। हमारा सिंपल एडवर्ब खत्म हो गए जितने भी थे, इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इसमें जितने भी हमारे जितने भी इंट्रोगेटिव होते हैं वो सारे आते हैं, जैसे वेन, हाउ, लॉन्ग, लॉन्ग मच, हाउ, फिर वेन, डैट, ये सब हमारे क्या है,
वेयर, ये सब हमारे क्या है, निगेटिव एडवर्ब है। इसमें कैसे हो सकता है, जैसे कि व्हेन डू यू गेट अप, हाउ डू यू स्विम इन वाटर, वेयर डू यू लिव, ये सब हमारे क्या है, एक इंट्रोगेटिव क्या है, एडवर्ब है। आगे देखिए क्या है हमारा रिलेटिव एडवर्ब। अब देखिए रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है हमारा, जैसे कि इसमें आता है वेयर, वाई और हाउ। जैसे दिस इज़ द हाउस, यह वह घर है, वेयर सी लिव्स, जहाँ वह रहती है। डू यू नो, क्या तुम डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वाई ही क्राइड, वह क्यों रो रहा है। क्या तुम जानते हो वह क्यों रो रहा है, ये क्या कर रहा है, क्यों, इस सेंटेंस को रिलेट कर रहा है। वेयर इस सेंटेंस को क्या कर रहा है, इन दोनों से रिलेट कर रहा है। तो क्या है, हमारे एक रिलेटिव एडवर्ब है। तो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। एक बार इसे रिवाइज कर लीजिए। जैसे हमने पढ़ा एडवर्ब के बाद टाइप ऑफ एडवर्ब में 3 पढ़ा, सिंपल, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव। इसके अंदर भी हमने फुल डिटेल से जाना। तो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल का आइकन प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।